हेलो फ्रेंड्स, पीआईबी के डेली समरी में आपका स्वागत है। आज हम कवर करेंगे 30 सितंबर की पीआईबी की डेली समरी। आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा वीडियो को। ये सितंबर मंथ का एंड का वीडियो है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज के वीडियो, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज का जो सबसे पहला आर्टिकल है वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। यहाँ पर जो आर्टिकल है कि आरबीआई ने फिर से अपनी रेपो रेट को इंक्रीज़ यहाँ पर कर दिया है। रेपो रेट को यहाँ पर सीधा 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ाकर अब उन्होंने कर दिया है 5.9%। इसका सीधा असर जो लोन होता है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और ये जो डिसीजंस आरबीआई ने लिए हैं कुछ महीनों में बहुत ज़्यादा तेज़ी से रेट बढ़ाई है, तो जो लोन है वो बहुत ही ज़्यादा उसकी रेट बढ़ती जा रही है। प्लस जो सेविंग्स होती हैं उन पर भी हालांकि फ़र्क पड़ेगा, एफडी वगैरह की रेट पर भी आपको इंक्रीमेंट यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि फ़िलहाल रेपो रेट यहाँ पर क्या है। आने वाला जो भी एग्ज़ाम है सबके लिए इंपॉर्टेंट है, 1 मार्कर क्वेश्चन है ये, क्योंकि उसमें करंट रेट पूछ ली जाती है। ठीक है, बाकी जीडीपी की बात करें तो वो प्रोजेक्टेड इन्होंने यहाँ पर ग्रोथ बताई है 7% की। ठीक है, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में। तो ये एक छोटा सा आर्टिकल था बट इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो अदर रेट उन्होंने बताई है वो है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट जो रहेगी 5.65। जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है एमएसएफ, उसकी रेट हो गई है यहाँ पर 6.15%। इंटरनेट बैंकिंग इन्होंने अलाउ कर दिया है, रिसेंटली जो मीटिंग हुई है उसमें रीजनल रूरल बैंक्स को। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जो भी नई चीज़ आती है वो इंपॉर्टेंट होती है। बाकी मॉनेटरी पॉलिसी में बाकी चीज़ें हर बार होती रहती हैं, तो वो बार बार आप देखते रहते हैं। जो नया है सिर्फ उसे मैंने ऐड किया है, वरना वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। ठीक है, तो रीजनल रूरल बैंक में उन्होंने नेट बैंकिंग अलाउ कर दी है। रेगुलेशंस के बारे में बात की गई थी ऑफलाइन पेमेंट के लिए, जैसे कि अब बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि रीजनल रूरल बैंक में इन्होंने इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी को अलाउ किया है, चालू किया है। ठीक है, तो ये क्योंकि नया पॉइंट है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, और बाकी ये सारी रेट आप याद रखिएगा। ठीक है, इतनी चीज़ों में से एक ना एक क्वेश्चन फंसने का एग्जाम में चांस आपके लिए ज़रूर रहेगा। सेकंड जो हमारा आर्टिकल है वो है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे। क्या है ये? सर्बनंदा सोनोवाल जी ने यहाँ पर एक प्रोजेक्ट को अनवील किया है तूतीकोण तमिलनाडु में। ठीक है, टोटल प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो है 231.21। क्या है इसमें और चीज़ें वो हम देखेंगे। सबसे पहले पोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री के लिए यहाँ पर 1300 एकड़ लैंड मिली है, जिसका टोटल प्रोजेक्ट 100 करोड़ का रहेगा। इसके अलावा नेक्स्ट फाउंडेशन स्टोन उन्होंने रखा है हार्बर डेवलपमेंट वर्क्स के लिए, वाइडनिंग द पोर्ट एंट्रांसेस को जो है बड़ा करना, स्पेस उसमें देना। उसका टोटल कॉस्ट प्रोजेक्ट रहा है 65.53 करोड़ का रहेगा। इनॉग्रेट अपग्रेडेड कोल यार्ड रोड, उसके लिए यहाँ पर इन्होंने, एंड ड्रेनेज सिस्टम, उसके लिए 16 करोड़ का प्रोजेक्ट यहाँ पर रहा है। इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड बेसल ट्रैफिक सिस्टम है, जिसके लिए 2.29 करोड़ का एलोकेशन हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर ऑप्टिक फाइबर कनेक्टिविटी के लिए 1.15 करोड़ का एलोकेशन दिया है। और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा है कि जैसे कि उनका मेन टारगेट है नेट ज़ीरो इनिशिएटिव्स, जिसके लिए उन्होंने ग्रीन पोर्ट प्रोजेक्ट लाइक 100% कन्वर्जन इनटू एलईडी लाइट्स और इंडक्शन ऑफ ई कार्स, 140 केवी सोलर रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट, ये सब भी चीज़ें उन्होंने यहाँ पर इंक्लूड की है। इन सब के लिए पर्टिकुलर जो टोटल प्रोजेक्ट उन्होंने किया है कॉस्ट एलोकेशन वो है 26.93 करोड़। ठीक है, जिससे क्या होगा, जो मेन नेट ज़ीरो का जो टारगेट है वो अचीव किया जा सकेगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर है श्री सोनो Walji also inaugurated ease of doing business project drive through container scanner and 140 MT electronic in motion wake ब्रिज, अ टोटल कॉस्ट 46.51 करोड़। ठीक है, इस ब्रिज के लिए 46.51 करोड़ एलोकेशन हुआ है। जो टोटल प्रोजेक्ट था उसके बाद अंदर उसके क्या क्या रहा है ये हमने पूरा शॉर्ट में देख लिया। ठीक है, तो इसको अपने डिस्क्रिप्टिव में आप बहुत ही अच्छे से बता सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से डायरेक्ट है ये। इसमें एक फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। प्रोजेक्ट है पूरा अंबाजी गुजरात के लिए 7200 करोड़ का। ठीक है, इसमें क्या होने वाला है, इसमें इन्होंने बताया कि 45,000 हाउसेस बिल्ट होंगे अंडर पीएम आवास योजना। कहाँ पर? अंबाजी गुजरात में। पीएम ले फाउंडेशन स्टोन फॉर डेवलपमेंट ऑफ पिलग्रिम्स फैसिलिटी एट अंबाजी टेम्पल अंडर प्रसाद स्कीम। इस स्कीम के अंतर्गत ये जो पर्यटक होते हैं उनके लिए पर्टिकुलर फंड एलोकेशन हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पर 62 किलोमीटर लॉन्ग यहाँ पर एक ब्रिज बनाया जाएगा।
62 किलोमीटर लॉन्ग रहेगा। ये पालनपुर से लेकर न्यू महिसाना सेक्शन तक रहेगा, ठीक है। और एक जो कॉरिडोर रहेगा वो 13 किलोमीटर का रहेगा, वो पालनपुर से लेके चटोडर सेक्शन तक रहेगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर है गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग 4 लाख करोड़ क्यों फ्री राशन स्कीम, जो कि ऑलरेडी 80 करोड़ पीपल्स यहाँ पर कंट्री में उसका फ़ायदा ले रहे हैं, और 4 लाख करोड़ उस पर जो है एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, ठीक है। इस स्कीम का जो नाम है वो क्या है, PMGKAY, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इसको एक्सटेंड किया गया है यहाँ पर। प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, उन्हें किचन में कोई भी दुविधा ना हो। कहने का मतलब ये है कि फेस्टिवल का सीजन है, ऐसे में पैसों की ज़रूरत बहुत सी चीज़ों के लिए होती है। एटलीस्ट राशन जो है गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो वो जो पैसा उनका बचेगा वो बाकी चीज़ों में इन्वेस्ट करके उनका फेस्टिवल अच्छे से मनाया जा सकता है, ठीक है। तो मेन इसका ये मुद्दा है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो अगेन पीएम ऑफिस का है, और ये है यहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का, ठीक है। फ़ेज़ 1 इसका यहाँ पर लॉन्च होने जा रहा है। फ़ेज़ 1 की क्या क्या चीज़ें हैं वो यहाँ पर हम देखेंगे। कंट्री का ये थर्ड है और गुजरात का फर्स्ट है वंदे भारत ट्रेन, ठीक है। 32 किलोमीटर का ये टोटल रहेगा। अहमदाबाद मेट्रो प्रोजेक्ट जो है थालतेज वस्त्रल रूट जो रहेगा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का, वहाँ पर 17 स्टेशन को कवर किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर दिस कॉरिडोर ऑल्सो हैज़ अ 6.6 किलोमीटर अंडरग्राउंड भी रहेगा इसमें, जिसमें 4 स्टेशन रहेंगे। टोटल 19 किलोमीटर का नॉर्थ साउथ कॉरिडोर रहेगा, जिसमें ग्यासपुर टू मोटेरा स्टेडियम तक 15 स्टेशन रहेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। डिस्क्रिप्टिव में आप इसका अच्छा यूज़ कर सकते हैं। पूरा जो फ़ेज़ 1 का प्रोजेक्ट है उसकी टोटल कॉस्ट जो आ रही है वो 12,900 करोड़ की रहेगी। वंदे भारत ट्रेन स्टार्टेड बिटवीन अहमदाबाद एंड मुंबई, ये क्या करेगी, जर्नी को आसान कर देगी, यहाँ पर कंफर्टेबल बना देगी। डिस्टेंस भी रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि काफ़ी कम समय में ये वहाँ पर ट्रेवल करवा सकेगी, ठीक है। और यहाँ पर और जो है काम किया जा रहा है, 75 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन इन्हें लाना है बाय अगस्त नेक्स्ट ईयर। गवर्नमेंट इंडिया हैज़ लॉन्च फेम स्कीम। ये तो बात रही प्रोजेक्ट मेट्रो की। इसके अलावा और उन्होंने इस आर्टिकल में फिर फेम के बारे में भी बात कही, इंपॉर्टेंट था इसलिए भी इसे हमने ऐड किया है। फेम स्कीम है जिसके अंतर्गत क्या है, मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक बसेस सो दैट our poor and middle class families get rid of buses emitting smoke, ठीक है। This way the environment will also protected and people will also get freedom from noise and smoke। ये सारी चीज़ें हेल्प होंगी फेम स्कीम से। अब तक जो है 7,000 इलेक्ट्रिक बस अप्रूव हो चुकी हैं कंट्री में इस स्कीम के अंतर्गत। अब तक जो है 7,000 इलेक्ट्रिक बस यहाँ पर अप्रूव हो चुकी हैं इस स्कीम के अंतर्गत, और सेंट्रल का जो इसमें टोटल शेयर रहा है वो 3,500 करोड़ का यहाँ पर रहा है। इसके अलावा यहाँ पर 8,500 इलेक्ट्रिक बसेस हैव बीन अप्रूव्ड फॉर गुजरात ओनली। गुजरात के लिए यहाँ पर इतनी अप्रूव हुई हैं, एंड मैनी सच बसेज हैव ऑल्सो हिट द रोड हेयर टुडे, ठीक है। काफ़ी ऑलरेडी चल रही हैं और इतनी और यहाँ पर अप्रूव हैं, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का। पीएम मोदी जी ने 5G सर्विस को लॉन्च कर दिया, कर रहे हैं यहाँ पर 1 अक्टूबर को यहाँ पर करने जा रहे हैं, ठीक है। पीएम जो यूनिट 6 एडिशन एक्चुअली यहाँ पर है इंडिया मोबाइल कांग्रेस का, 2022 का ये है, तो 6 एडिशन है, पहले तो ये याद रखिएगा। इसकी जो थीम है वो है न्यू डिजिटल यूनिवर्स, ठीक है। 1 से लेके 4 अक्टूबर तक ये सेलिब्रेट किया जाएगा। क्यूमुलेटिव इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ 5G लाने से इंडिया की जो इकोनॉमी है उसमें यहाँ पर $450 बिलियन बाय 2035 यहाँ पर इजाफा देखने को मिलेगा केवल इस चीज़ से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, छोटा सा आर्टिकल है जिसमें केवल एडिशन आपको याद रखना है, इसकी थीम आपको याद रखना है, और ये कितना अपना कंट्रीब्यूट इकोनॉमी में करने वाला है ये आपको देखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र का।
इंडिया मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री की बात की जा रही है कि अगले 25 सालों में इसे एक बहुत ही उभरती हुई इकोनॉमी के रूप में देखा जा रहा है। ग्लोबल लीडर इंडिया यहाँ पर बन सकता है मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। एक कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हुई है 3 दिन की, IMTE 2022 फर्स्ट एडिशन था। पहले इस टाइप की कोई भी ये जो है कॉन्फ्रेंस है, मेडटेक एक्सपो इसका नाम है। IMTE 2022 इज़ प्लान्ड अराउंड द थीम, इसकी जो थीम है फ्यूचर ऑफ डिवाइस डायग्नोस्टिक एंड डिजिटल, ठीक है। It has the potential of grow 28% per annum to reach $50 billion by 2030। ये अकेला यहाँ पर 28% की ग्रोथ देकर 50 बिलियन यहाँ पर 2030 तक जा सकता है। इसके अलावा मनसुख मंडाविया जी ने कहा है कि वेबसाइट एंड लॉन्च यहाँ पर की जा रही है मेडटेक एक्सपो 2022 के लिए। डिपार्टमेंट एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ ऑर्गेनाइज 3 डे कॉन्फ्रेंस, अगेन वही 3 डे कॉन्फ्रेंस की यहाँ पर बात की जा रही है। कहाँ पर सेलिब्रेट किया ये बता रहे हैं, तो प्रगति मैदान में, ठीक है। पहला इस टाइप का कोई भी एक्सपो यहाँ पर है जो कि सेलिब्रेट किया जा रहा है। मिनिस्टर पॉइंटेड आउट इंडिया हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। वर्ल्ड में फार्मेसी के रूप में यहाँ पर उभरा है, स्पेशली कोविड के बाद। और इन्होंने बताया यहाँ पर कि इंडिया 10 to 12% शेयर अभी यहाँ पर नेक्स्ट 25 ईयर में कंट्रीब्यूट करने वाला है। करेंट मार्केट साइज़ की अगर बात करें मेडिकल सेक्टर में, तो $11 बिलियन का है, जो कि परसेंटेज वाइज 1.5% है। उसके बाद वो टारगेट रखा गया है जो हमने ऊपर अभी बात करी, ठीक है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का इंडेक्स यहाँ पर आया है 8 कोर इंडस्ट्री। देखो कोर इंडस्ट्री क्या है ये आपको इसलिए यहाँ पर पता होना चाहिए, और प्लस इसकी रैंक की यहाँ पर बात की जा रही है, इसलिए सारी चीज़ें हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। द combined index of 8 core industries increased by 3.3%। तो कितना परसेंट से इंक्रीज़ हुआ है, सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा, अगस्त 2021 से अगस्त 2022 में से कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। तो 3.3 तो परसेंट वो हो गया। द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइज़र, कोल, रिफाइनरी प्रोडक्ट, स्टील एंड सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री इंक्रीज़। मेनली इन जो है सेक्टर ने यहाँ पर ज़्यादा इंक्रीमेंट लिया है। ICI measures combine an individual performance of production इन सेलेक्टेड 8 कोर इंडस्ट्री। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि 8 कोर इंडस्ट्री कौन कौन सी हैं, ठीक है। सबसे पहला है कोल, सेकंड है क्रूड ऑयल, थर्ड है नेचुरल गैस, फोर्थ है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फिफ्थ है फर्टिलाइज़र, सिक्स्थ है यहाँ पर स्टील, सेवन्थ है सीमेंट एंड एट्थ है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी। चार आठों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इनको तो रट लीजिए। किसी भी क्वेश्चन में जो इससे रिलेटेड है, अगर आप ये चीज़ें और ये इंडस्ट्री के बारे में लिखकर और आठों के आठों नाम लिख कर आते हैं, बहुत ही अच्छा फ़र्क पड़ेगा क्वेश्चन पे, आंसर पे, और आपको अच्छे मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में हम देखेंगे। 8 कोर इंडस्ट्री यहाँ पर जो है अकेला 40.27% है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP में यहाँ पर 40.2% इनका रोल रहा है केवल। ये कोर इंडस्ट्रीज़ का जो 8 हैं। फाइनल ग्रोथ रेट ऑफ दिस यहाँ पर 19.3% रही है। मई 2022 इज़ रिवाइज्ड टू दिस फ्रॉम प्रोविजनल लेवल 18.1%। 18.1 से यहाँ पर ये 19.3% हो गया है। मई 2022 के लिए पर्टिकुलरली बताया जा रहा है। उसके अलावा यहाँ पर अगर 22-23 का पूरा देखा जाए, अप्रैल अगस्त का, तो ये 9.8% रहा है। क्या यहाँ पर टाइम टू टाइम यहाँ पर डिवाइड किया जाता है, हमें जो भी याद रह जाता है या जो पर्टिकुलर आपको लगता है कि हम लिख सकते हैं, कोई भी एक आप यहाँ पर याद कर लेंगे, वो लिख देंगे तो भी चलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि अभी जैसे अगस्त चल रहा है तो अप्रैल से अगस्त का अलग बताया जाएगा, फाइनेंशियल ईयर जब ख़त्म हुआ था तब तक का अलग बताया जाएगा, जब स्टार्ट हुआ है नया तब से तब अलग बताया जाएगा। तो ये सारे आर्टिकल्स में पूरे बताए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक एक इंडिविजुअल का भी देखेंगे। सबसे पहले कोल की बात की जा रही है। कोल अकेला यहाँ पर इसका जो वेटेज है वो 10.33% है, ठीक है। ये इंक्रीज़ हुआ है 7.6% अगस्त 22 में, जो कि पहले यहाँ पर था
बाय 22.7% ड्यूरिंग अप्रैल टू अगस्त 2022 ओवर करस्पॉन्डिंग ईयर। सिर्फ अप्रैल से अगस्त की बात की जाए तो इतना इंक्रीज़ हुआ है, ओवरऑल साल की बात की जाए तो यहाँ पर इतना इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। और टोटल वेटेज जो ये रखता है वो है 10.33%। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे क्रूड ऑयल को, जिससे कि डेटा था उसे मैंने पूरा शामिल किया है, बट यहाँ पर फिलहाल हम देखते चलें, क्योंकि जब आप आठों की बात करेंगे इतना सारा ना भी लिखें तो चलेगा, केवल आप इसका वेटेज बता दीजिए और ईयर ऑन ईयर इसने कितनी ग्रोथ ली है ये बता देंगे तो भी बहुत रहेगा। जैसे अब हम बात करें यहाँ पर क्रूड ऑयल की, तो इसका जो वेटेज है वो है 8.98% और ये डिक्लाइन हुआ है 3.3% अगस्त 22 में अगस्त 21 के कंपैरिजन में, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे नेचुरल गैस की, तो इसका जो वेटेज है वो 6.88% है और ये यहाँ पर डिक्लाइन हुआ है 0.09% अगस्त 22 में, ठीक है, अगस्त 21 के कंपैरिजन में। इसके अलावा यहाँ पर पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हैं जिसका वेटेज है यहाँ पर 28.04% और इसमें इंक्रीज़ देखने को मिला है बाय 7%, ठीक है, अगस्त 22 में। इसके अलावा फर्टिलाइज़र्स की अब हम बात करें तो फर्टिलाइज़र्स में आप देखेंगे इसका वेटेज है 2.63% और यहाँ पर इंक्रीज़ देखने को मिला है आपको 11.9% का, ओके। स्टील की अगर बात की जाए तो इसका जो वेटेज है वो है 17.92% और ये भी इंक्रीज़ हुआ है 2.2% से अगस्त 2022 में। सीमेंट की यहाँ अगर आप बात करें तो टोटल वेटेज है 5.37%, जो कि इंक्रीज़ हुआ है यहाँ पर 1.8% से। इलेक्ट्रिसिटी जो कि लास्ट है यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसका टोटल वेटेज है 19.85% का और ये भी इंक्रीज़ हुआ है 0.9% से अगस्त 2022 में। इस तरीके से आपको इंडिविजुअली भी सबका सिर्फ वेटेज भी अगर एटलीस्ट याद रख लेंगे तो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये साल की हालांकि रिपोर्ट है तो आपको ये भी देखना चाहिए कि पूरे साल में किसने कितना ग्रोथ किया है। साल का अगर आप देख लेंगे तो काफ़ी है, बाकी फिर जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है अलग से कि अगस्त अप्रैल से अगस्त का कितना रहा, ये इतना रहा, जो भी है वो अलग से फिर याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो याद करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। मेन उनका पर्टिकुलर वेटेज और ईयर ऑन ईयर याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर का IBBI टू सेलिब्रेट 6th एडिशन इन्होंने अपना सेलिब्रेट किया है। क्या है IBBI? ये है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि 1 अक्टूबर को इनका एनुअल डे ये सेलिब्रेट करने वाले हैं, ठीक है, 6th ईयर इनको होने वाला है। Insolvency and Bankruptcy Board of India being responsible for implementation of Insolvency and Bankruptcy Code 2016। इनका जो एम है वो क्या है, इंसॉल्वेंट कौन हो रहे हैं कौन नहीं हो रहा है उनको यहाँ पर जो है मॉनिटर करना, ठीक है, और उनको बचाना। सभी को ही देखते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे कोई फर्म हो। अगर हम इसकी बात करें IBBI 6th एडिशन है, इतना यहाँ पर याद रख लीजिएगा। और ये क्योंकि न्यूज़ में आया है तो थोड़ा बहुत उससे कुछ पूछ भी सकते हैं कि इनका बोर्ड में कौन कौन होता है। तो इनका जो बोर्ड होता है उसमें 3 मेंबर्स तो फुल टाइम होते हैं चेयरमैन के अलावा। इसके अलावा जो मेंबर होते हैं वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के होते हैं। 5 मेंबर यहाँ पर नॉमिनेट किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो इस तरीके का इनका बोर्ड होता है। छोटा सा ये आर्टिकल है बट इम्पॉर्टेंट था इसलिए क्योंकि बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है वो भी। नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड IT का पेगाट्रॉन प्लांट रोल आउट अनदर माइलस्टोन इन PM श्री नरेंद्र मोदी जीज विजन ऑफ मेकिंग इंडियाज़ ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब, ठीक है। यहाँ पर किसने बताया, मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्री राजीव चंद्रशेखर ने यहाँ पर ये चीज़ बताई है। तो क्या है पूरा आर्टिकल, टीम इंडिया स्टेट एंड सेंटर कैन पार्टनर टू अकम्प्लिश टारगेट ऑफ $300 बिलियन इन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग एंड 1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी। मेन टारगेट है कि 1 ट्रिलियन की तो केवल डिजिटल इकोनॉमी बनाना है और $300 बिलियन का यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करना है, ठीक है। करंट जो है अभी वो यहाँ पर इनका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है वो है $75 बिलियन, जिसको टारगेट यहाँ पर इन्होंने 300 बिलियन का किया है, ठीक है। अब इसे कैसे अचीव किया जा सकता है, PLI स्कीम जो लॉन्च इन्होंने की है उससे काफ़ी हेल्प इन्हें यहाँ पर मिलेगी। और ऑलरेडी यहाँ पर प्लांट सेटअप किया जा चुका है ताइवानीज़ का इलेक्ट्रॉनिक मेजर अंडर सेंटर्स पॉपुलर
पीएलआई तो खैर हेल्प करेगी। और जो इंडस्ट्रियल पार्क है वो कहाँ है, चेंगलपट्टू नियर चेन्नई। ये ताइवानीज इलेक्ट्रॉनिक्स मेजर यहाँ पर प्लांट बनाया गया है, ठीक है। ये मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही होगी, तो काफ़ी यहाँ पर हेल्प इंडिया को मिलेगी। अभी की अगर बात करें तो 97% ऑफ मोबाइल फ़ोन यूज्ड इन इंडिया आर प्रोडक्ट ऑफ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जो हो रही है, उसी से जो फ़ोन बन रहे हैं वह इंडिया में 97% अब लोग यूज़ कर रहे हैं। पहले बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्ट वाला यूज़ हो रहा था, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बताया वी कमिटेड बिकम $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी बाय 2026। तो यहाँ पर इनको $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, 26 तक का इनका टारगेट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का पब्लिक डेट मैनेजमेंट रिपोर्ट के बारे में। ये पूरा आर्टिकल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है बट थोड़ा सा डेटा है और इम्पॉर्टेंट है बैंकिंग सेक्टर के लिए, और ये क्योंकि हमारे गवर्नमेंट से रिलेटेड है इसीलिए, ठीक है। पब्लिक डेट मैनेजमेंट रिपोर्ट फॉर द क्वार्टर ऑफ अप्रैल जून। टोटल ग्रॉस लाइबिलिटी की अगर यहाँ पर बात की जाए पब्लिक अकाउंट की, तो यहाँ पर ये हो गई है इंक्रीज़ 1,45,72,946, ठीक है। जून एंड की बात यहाँ पर की जा रही है। पहले कितनी थी, 1,39,58,774 ये मार्च एंड में थी, जो कि जून में जाके इतनी हो गई है, ठीक है। पब्लिक डेट अकाउंटेड फॉर 88.3% ऑफ टोटल ग्रॉस लाइबिलिटी। पब्लिक डेट अकाउंट अकेला यहाँ पर इतना परसेंट अपना रोल कर रहा है जो टोटल ग्रॉस लाइबिलिटी है उसमें से, जून 2022 में, जो कि पहले था 88.1%, यानी कि 0.2% यहाँ पर ये इंक्रीज़ हो गया है। द ऑनरशिप पैटर्न ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी इंडिकेट दैट शेयर ऑफ कमर्शियल बैंक में गवर्नमेंट के शेयर के बारे में इन्होंने यहाँ पर बात की है। ये 38.04% जून एंड में, जो कि पहले था 37.75% मार्च 2022 में। तो ये तो अच्छी चीज़ है कि कमर्शियल बैंक में गवर्नमेंट का शेयर यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है। और देखो ये इंपॉर्टेंट है, एक रिपोर्ट में से बात निकल कर आई है। उस टाइप के क्वेश्चन आरबीआई के लास्ट टाइम एग्जाम में भी बहुत देखने को मिले थे, तो ये डेटा ज़रूर याद रखिएगा। इस टाइप का जब आता है कि इंडेक्स भी या रिपोर्ट जो होती है आरबीआई ग्रेड बी के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये आपको पर्टिकुलर परसेंट यहाँ पर याद रखना होगा कि गवर्नमेंट का कितना परसेंट अभी है लास्ट रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। तो ये इतना याद रखिएगा यहाँ पर, ये हो गया इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट यहाँ पर है आर्टिकल, वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का। यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह, इन्होंने अप्रूव किया है यहाँ पर 488 करोड़ का यूपी, पंजाब एंड गोवा के लिए स्टेट डिज़ास्टर मिटिगेशन फंड SDMF को। ये जो SDMF है 15 फाइनेंस कमीशन के द्वारा अप्रूव होता है। यहाँ पर स्टेट्स को 13,693 करोड़ का एलोकेशन होगा। और जो NDMF है वो नेशनल डिज़ास्टर मिटिगेशन फंड है, जिसके लिए इन 5 सालों के लिए सॉरी ये जो शेयर है यहाँ देखेंगे, ये 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा अप्रूव होगा। ये जो फंड यहाँ एलोकेट हो रहा है वो 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा अप्रूव है। यहाँ पर SDMF का जो शेयर है वो है 32,031 करोड़ रहेगा, और NDMF जो कि नेशनल डिज़ास्टर मिटिगेशन फंड है उनको 13,693 करोड़ का एलोकेशन यहाँ पर रहेगा, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी यहाँ पर ऑलरेडी वो स्पेंड कर चुका है 3,382.24 करोड़ SDMF में, ठीक है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की अगर बात की जाए तो ये 2021 में इन्हें दी गई थी। SDRF क्या है वो थोड़ा सा देखेंगे। SDRF हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 48 1 एंड A डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत इसे फॉर्म यहाँ पर किया गया था। इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन, उस टाइम 13 फाइनेंस कमीशन ने उसे रिकमेंड किया था बनाने के लिए। ये किस टाइप के जो है डिज़ास्टर्स को कवर करता है, साइक्लोन, ड्रॉट, अर्थक्वेक, फायर, फ्लड, सुनामी, हेलस्टॉर्म, लैंडस्लाइड्स। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इसमें कवर होती हैं, ठीक है। तो मेन है आपको केवल वो फंड जो एलोकेट किया गया है कितना स्टेट को जाएगा कितना नेशनल को जाएगा, ये पर्टिकुलर याद रखिएगा, ठीक है।